हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में और खास कार्यक्रम लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। प्रदेश की कई मंडियों में इस वक्त अनाज की खरीद जारी है। अलग अलग हिस्सों से किसान फसल लेकर मंडी पहुंच रहे हैं, लेकिन यहां पहुंचने वाले किसानों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। भले ही वो परेशानी अनाज को बेचने की हो या फिर उठान की। खेत से लेकर मंडी पहुंचने तक अन्नदाताओं की परेशानियों पर एक रिपोर्ट देखिए, उसके बाद करेंगे हम चर्चा। हमारे समाज में किसान वर्ग एक ऐसा वर्ग है जो साल भर मेहनत करने के बाद फिर आंदोलन पर उतर आता है। ये सुनकर आप जरूर चौंक गए होंगे, लेकिन ये हकीकत है। पहले किसान साल भर अपने खेतों में फसल उगाने के लिए मेहनत करता है, इस उम्मीद में कि अच्छी फसल होगी और मंडियों में अनाज को बेचकर वो अपनी सभी जरूरतें पूरी कर लेगा। लेकिन किसान का ये सपना उस वक्त टूटकर चकनाचूर हो जाता है जब मंडी पहुंचकर उसे मुनाफा नहीं बल्कि परेशानियां मिलती हैं। इस वक्त अपने फसलों को लेकर मंडी तक पहुंचने वाले किसानों को भी कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। भूना में किसान अपनी धान की फसल लेकर पहुंचे, लेकिन यहां बोली नहीं लगने की वजह से किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। किसान इतने गुस्से में थे कि उन्होंने सिरसा चंडीगढ़ मार्ग को जाम कर दिया। हालांकि प्रशासन के अधिकारी के आश्वासन के बाद जाम को खोल दिया गया। ये लगभग पिछले 10 दिन से जो है भुन्ना अनाज मंडी दान से अटी पड़ी है और कोई भी परचेज एजेंसी जो है किसान के दान को खरीद नहीं रही पिछले 10 दिन से। अच्छा, तो अभी आपकी क्या प्रशासन से मांग है, क्या बातचीत हुई थी आज? हमारी कोई मांग जो है कोई फालतू भाव की नहीं है और किसी कोई ऐसी मांग नहीं है जो हटके कर रहे हो। हमने तो सरकार से यही कहा है कि हमारे धान को जो है वो खरीदा जाए सरकारी रेट पे। जो सरकारी नॉर्म्स को पूरा कर रहा है उस धान को सरकार खरीद दे। उधर गोहाना अनाज मंडी में बासमती धान के भाव में 200 से 300 रुपए की तेजी आने से मंडी में धान की आवक तेज हो गई, लेकिन मंडी में अधूरी तैयारी की वजह से वहां लंबा जाम लग गया, जिससे किसानों के साथ साथ अन्य लोगों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ा। बावजूद इसके किसान आने वाले अच्छे दिनों के इंतजार में सकारात्मक ही नजर आए। जाम तो पूरा लंबा लग रहा है, मैम रोड से लेकर मंडी तक लग रहा है। उस जाम तो बहुत लंबा लग रहा है। कितनी देर से खड़े हो जाम में? कम से कम भी 3 घंटे हो गए जाम में लगे। 3 घंटे हो गए। दूसरी ओर कलायत में हालात कुछ विपरीत दिखाई दिए। यहाँ की अनाज मंडी में उठान नहीं होने की वजह से मजदूरों ने कामकाज ठप कर हड़ताल शुरू कर दी। नाराज मजदूरों ने मंडी प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और मंडी में दी जा रही सुविधाओं और कार्यशैली पर भी गंभीर सवाल उठाए। मजदूरों का कहना है कि उठान सही वक्त में नहीं हो रहा, जिससे हालात बेकाबू हो रहे हैं। मंडी में सही उठान नहीं होने के कारण मजदूरों को ट्रॉली से धान उतारने में दिक्कत आ रही है। जाम की वजह से जाम लगा मंडी में, सुबह लगा शाम हो जाती है। एक गाड़ी सवेरे लगी, शाम ने गाड़ी हुआ है। 25 आदमी इसमें नहीं बैठे रहे भूखे बने। और जो डेरी है वो डेरी सड़क के बीच में पड़ जाए। मन है पट्टी तो एक पट्टिया में बाहर वाल होना चाहिए, पट्टी खाली होनी चाहिए। ये समस्या हमारी। उधर नागल चौधरी से भी मंडी में गोलमाल के आरोप लगाए जा रहे हैं। किसानों का आरोप है कि सरकारी अधिकारी और व्यापारी मिलकर नए बाजरे में पुराने बाजरे की मिलावट कर रहे हैं। किसानों का ये भी कहना है कि प्रदेश का किसान अपना बाजरा बेचने के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है, लेकिन सरकारी अधिकारी और व्यापारी दूसरे राज्यों से घटिया बाजरा लाकर मिलावट कर रहे हैं, जिससे सरकार को लाखों रुपए का चूना लग रहा है। ये विडंबना ही है कि भारत जैसे कृषि प्रधान देश में किसानों की दशा सबसे ज्यादा दयनीय है, लेकिन बावजूद इसके अपनी मेहनत से देश का पेट पालने वाला किसान हर साल आने वाली इन सभी समस्याओं को भूलकर एक बार फिर अपने खेतों में फसल उगाने में लग जाता है। लेकिन अन्नदाताओं की परेशानियों का अंत कभी नहीं होता। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। हमने रिपोर्ट के जरिए आपको ये समझाने की कोशिश की कि किसान कितना परेशान रहता है, चाहे फसल उगाने से लेकर मंडी में जाने तक हो, उसे बेचने तक हो। उठान को लेकर तमाम तरह की परेशानियां किसानों के सामने आती है। और आज इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ किसान नेता धान सिंह तंवर मौजूद है। धान सिंह तंवर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम पर। जी सभी को देखा जिस तरह से आपने, मतलब एक किसान ही ऐसा एक शख्स है जो पहले
कहे तो जमीन का सीना चीर कर खेतों में फसल उगाता है, उसके बाद में उसको बच्चों की तरह पालता पोसता है, फिर मंडी में लेकर जाता है इस आस में कि अब उसे जो है उसकी मेहनत का मेहनताना मिलेगा, लेकिन वहां भी उसे कितनी तमाम तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है वो आपके सामने है। आप इसको किस नजरिए से देखते हैं? बहुत ही विडंबना की बात है कि हरियाणा का किसान जो है मेहनत करता है और जब समय आता है भाव का वो नहीं मिल पाता। अब पीछे बाजरा जो है अपना हेली मंडी, पटौदी और फरुखनगर जितने भी बाजरे के जो किसान थे बाजरा ले गए तो वहाँ 160 के लगभग किसानों का वो रिटर्न होता है और रिटर्न होकर वो कई बार सर्वर खराब हो जाता है तो किसान बड़े मजबूर है और बहुत ही दयनीय घटना हो रही है किसान की। अब जब सुबह ट्रॉली पहले तो खेतों में से अपने घर भरा बाजरा, फिर बाजरा घर से लेकर के मंडी पहुंचे और मंडी पहुंचकर भी बड़े ये दुख की बात है कि वो शाम को कई किसान तो उल्टा फिर घर लाते हैं, नहीं बिकता। वहाँ जो सरकार ने जो सुविधा दे रखी है भाई जिनके नाम है उन्हीं का बाजरा खरीदा जाएगा, वो अन्यथा और किसी का नहीं। हालांकि दान सिंह जी जो है सरकार तो कहती है कि उनने किसानों के लिए काफी राहत भरी वो दी है कि मतलब आपको मैसेज पहुंचाया जाएगा, उसके बाद आप अपना जो फसल है अपनी धान हो चाहे कोई भी फसल हो लेकर मंडी में जा सकते हैं और सीधे आपसे खरीद ली जाएगी। लेकिन आप अभी ये कह रहे हैं कि सरकार की तरफ से इस तरह का जो है जो तैयारियां हैं वो नाकाफी साबित दिख रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल, कहीं ना कहीं सरकार जो है ना नाकाम है, जो बोल रहे हैं वो मौके पे धरातल पे नहीं है। व्यापारी भी तंग है, किसान भी तंग है और प्रशासन के जो कर्मचारी हैं वो हैं वो कहीं ना कहीं पूरी जो है सुविधा जिम्मेदार को नहीं दे पा रहे। अब जो चावल धान देख लो, धान की जो फसल है अब खूब भरपूर आ रही है मंडी में। धान सिंह जी आपको बनाए रखूंगा, अजय मेहता हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं, अजय से भी सवाल लेते हैं। अजय, जिस तरह से जो है तस्वीरें सामने आ रही हैं मंडियों की, उस पर क्या कुछ हलचल बनी हुई है? अगर आप मौके पर हैं तो वहां की जो स्थिति है उसके बारे से उससे हमें थोड़ा सा रूबरू कराए पहले। इसको लेकर के जो मंडी की प्रक्रिया है, खरीद प्रक्रिया है और इसको लेकर के लगातार रोष बना हुआ है। कल फतेहाबाद के अंदर जो है भोना मंडी है, वहां पर भी किसानों का रोष खूब पड़ा था और यहाँ जाम लगाया इन्होंने। किसानों ने कहना था कि लगभग 10 दिन हो गए उन्हें अपनी फसल को लेकर बैठे हुए थे, लेकिन उनकी फसल जो है खरीद नहीं हो रही है। खरीद जो एजेंसीज है वहाँ पहुंच नहीं रही है और जो है अगर पहुंचती भी है मात्र की खरीद होती है और उसके बाद वापस चली जाती है। कल इसको लेकर के यहाँ चंडीगढ़ हिसार हाईवे को भी जाम किया और तमाम जो लोग हैं सड़क पे भी आ गए, लेकिन बावजूद इसके जो है खरीद कार्य रुके हुए हैं। जी, लेकिन किसकी गलती यहाँ पर देखी जाए, किस तरह जो लापरवाहियां हैं वो किसके सामने निकल कर आती है जिसका खामियाजा हर बार किसान को भुगतना पड़ता है? निश्चित तौर पर जो एक देखिए बताना चाहूंगा, निश्चित तौर पर जितना ये खरीद कार्य हैं हर बार इस प्रकार की जो स्थिति बनती है वो कहीं ना कहीं सिस्टम की खामी सामने आती है। सिस्टम जो है उसको पूरी तरह से मकबूल नहीं बना पाया जाता कि जो किसान है किसानों को अपने फसल ले आने के त्वरित जो है कार्रवाई होते हुए फसल खरीद की जाए, एजेंसी तुरंत वहां पहुंचे। कभी सिंह जी आपसे अगला सवाल मेरा यह है कि बताया जा रहा है कि जो प्रदेश की हमारी सीमाएं हैं उससे सटे जो दूसरे राज्य की फसल भी वहां पर आती है और उसमें मिलावट करके ये जो मंडी प्रशासन है बेचता है उसका फायदा उठाता है, जिस वजह से एक और ये दूसरा नतीजा है कि किसान जो प्रदेश का है वो परेशान है, उसकी फसल नहीं खरीदी जा रही, वहां उसको जगह नहीं मिलती फसल रखने की। तस्वीरें भी सामने आई थी साफ। देखिएगा किसान जो है इतना रईस ना है जो पिछला स्टॉक बाजरे का होगा, मेरा अपना मानना है। कोई चंद 1-2% ऐसे किसान हैं जो बड़े किसान हैं, हो सकता है उनका 10, 20, 50 मन बाजरा पुराना हो, वरना तो खर्चे चाहिए। ये तो गला गैल मंडी में बिकता है। और रही प्रदेशों की बात दूसरे की, तो दूसरे प्रदेशों में भी कोई मिली भगत हो तो बेशक, वरना तो भाई जो किसान का जो माल है बचरा है पहुंचा भी दिया हो किसी किसान ने थोड़ा बहुत, वो कोई ज्यादा बड़ी बात ना है। वो तो एक
किसानों का जो है आक्रोश है। अब ये बल्लमगढ़ में नीति का कांड हुआ है, सभी समुदाय के लोगों में आक्रोश है। भाई महेंद्रगढ़ में हुआ, रोज भैंसें चुन रही हैं, रोज गायें चुन रही हैं। ये लोग बोलते हैं कि भाई हम जो है लोगों के हित में है, अंकुश लगाएंगे। तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ प्रशासन या कोई ना कोई कमजोरी है, जो आए दिन ऐसे कांड हो रहे हैं। तो ये लक्षण जो नजर आ रहे हैं, लोगों का मोहभंग है, जो सरकार साझे के होने की वजह से मेरी नजर में शायद कंट्रोल ना कर पा रहे। चलिए धान सिंह जी, आपको बनाए रखूंगा और आपसे सवाल भी लूंगा, क्योंकि हमारे जो है संवाददाता चरखी दादरी से महासिंह जुड़ चुके हैं। महासिंह, किस तरह की तस्वीरें चरखी दादरी की मंडी सामने आ रही है? क्योंकि अलग अलग जगहों पे जो है किसान परेशान है। मंडी में या तो आवक नहीं होती, आवक होती है तो उठान नहीं होता, जिसकी वजह से भीड़ काफी बढ़ जाती है। मंडी से सड़कों तक की स्थिति जो है भीड़ भाड़ वाली हो जाती है, लोगों को भी परेशानियां होने लगती हैं। देखिए, चरखी दादरी जिले की अगर बात की जाए अनाज मंडियों की, तो यहाँ के ऊपर झेंझू कला और कादमान मंडी के अंदर बाजरे के बड़े बड़े ढेर लगे हुए हैं। और जो आड़ती हैं वो बगैर सफाई के इनके जो है बैग भर रहे हैं, किसी प्रकार की सफाई नहीं हो रही है। बहुत ज्यादा बाजरे की आवक है। रही बात किसानों की समस्या की, तो आज तक जो किसानों की जो पेमेंट 72 घंटे में सरकार डालने की बात करी, तो दावे तो कर रही है, लेकिन किसानों के खाते में पेमेंट नहीं आ रही। ऊपर अधिकारी से बात की जाती है तो वो 8 तारीख तक या 20 तारीख तक की बात कर रहे हैं पैसे भेज दिए, लेकिन किसानों का ये कहना है कि उन्हें हमारे खाते में भी पैसा नहीं आया है। तो इस तरह की जो त्रुटियां हैं, किसी के अकाउंट में त्रुटियां बता रहे हैं, किसी को कुछ बता रहे हैं, तो कुल मिलाकर के किसान परेशान है पेमेंट को लेकर के। तो प्रशासन का जो है ध्यान इस तरफ आकर्षित क्यों नहीं करवाया जा रहा? धान सिंह, प्रशासनिक अधिकारी जहाँ जहाँ परचेज एजेंसी एफआईडी के है उनसे बात की जाती है, तो उनका तर्क है कि जो लिफ्टिंग हो चुका है माल, जिनके कागजात अकाउंट नंबर किसानों के जमा हो चुके हैं, तो जिनके अकाउंट मेल नहीं खा रहे या किसी के नाम में गलती है तो उनके पैसे नहीं पूछे, बाकी पैसे डाल रहे हैं, उनका ये कहना है। लेकिन लंबा समय बीत चुका है खरीद का और पैसे न आना किसानों के खाते में सबसे बड़ी समस्या किसानों के सामने चुनौती है। क्योंकि अगली फसल की बिजाई का, सरसों का, गेहूं की तैयारियां चल रही है, सरसों की बिजाई चल रही है और किसानों को खाद, बीज और कीटनाशक लाने हैं, तो पैसे की समस्या किसानों के सामने है। चलिए महासिंह जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और धान सिंह जी हमारे साथ लगातार बने हुए। धान सिंह जी, महासिंह ने एक और जो है हमारे सामने एक सवाल रख दिया है कि किसान जब अपनी फसल लेकर आते हैं तो कहीं ना कहीं टेक्निकल जो दिक्कत होती है काफी वही परेशान करती है, जिसकी वजह से उनका जो है पैसा किसानों का पहुंच नहीं पाता। सरकार एक तरफ कहती है कि हम लोग डिजिटल इंडिया बनाएंगे, सारी चीज डिजिटल कर रहे हैं और तकनीक के माध्यम से किसानों को जोड़ रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे तकनीक बढ़ रही है लगता है कि किसानों को उसका ज्यादा खामियाजा उठाना पड़ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, जितने ये चर्चे कर रहे हैं ना सुविधा के, उतनी सुविधा नहीं बन पा रही है किसान के लिए। और वो जायज सी बात है, खाते में पैसे जो जमींदार है खुश हो रहा है, भाई आज यहाँ कल आए, 10 दिन 15 दिन 20 दिन तक लग रहे हैं और वो बड़े हताश हैं कि हम क्या करें बिगर पैसे के। क्यों, अब आगे ब्याह शादियाँ भी हैं, खाद बीज सभी सौदा लेने हैं। और मैं समझता हूँ, मेरा मानना तो ये है सरकार का ज़्यादा ध्यान अब बड़ौदा उपचुनाव पे है, ना कि हरियाणा प्रदेश पे। सब लेके मंत्री तक संतरी तक सभी उधर ही बिजी हैं। यहाँ मंडियों में क्या हालत है किसी को समय नहीं है। खास कारण ये भी हो सकता है, मेरा मानना है। अच्छा, लेकिन मंडियों में तो जो भी हालत है उसके लिए तो प्रशासन को बैठाया ना सरकार ने। सरकार तो चुनाव के लिए प्रचार करने में जुटी है, लेकिन दूसरी तरफ मंडी प्रशासन है वो तो देखरेख कर रहा है इन मामलों की सबकी। कहीं ना कहीं कर्मचारी भी ड्यूटी में कुताही बरत रहे हैं, या तो उन्हें सरकार से मोहभंग है, रोज तबादले होते हैं, रोज जो बड़े IAS IPS है वो भी कहीं ना कहीं उनका भी जो है सोच जो है ना इनके प्रति ठीक ना है। अच्छा, चूंकि मान सिंह जी आप खुद एक किसान नेता हैं, किसानों के नब्ज को अच्छी तरह से देखते हैं, टटोल चुके हैं, क्या लगता है कि जो किसान के सामने परेशानियां आती हैं वो कौन कौन सी परेशानियां किस तरह की होती है और उनके निपटारे के लिए अगर आपसे कहा जाए कि क्या समाधान सामने रखे जा सकते हैं, तो ऐसा कुछ है जो आप बता सकते हैं? देखो, मेरा मानना तो ये है, जो किसान है उसका नाम नंबर के लिखना है, भाई माल ला रहा मंडी में अपना नगद भुगतान करो। अब रेट धर रहा क्या इनने 2150 रुपये क्विंटल, और जो लिखत में वही 2150 बिक रहा है, अन्यथा तो वही 1200 1400 ले रहे हैं व्यापारी। तो
समय तो जो आउट रह जाए, जिसकी रिटर्न या वहाँ लिखत ना है फर्द वर्द में नाम, उनका तो फिर 1400 बिके। ऐसे ही धान में हो रहा है, रेट धर रहा क्या 1700 2200 बिक रहा, 1200 1400। धांधलीबाजी हो रही है। कहने का तात्पर्य ये है किसान जो है खुश नहीं है। चलिए, धान सिंह तंवर जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कुछ भी हो, मेन मुद्दा यही है कि किसान परेशान है और